गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में समझाने जा रही हूँ। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स जो होता है वो शॉपकीपर चार्ज करता है कस्टमर के ऊपर में, और जो सेल्स टैक्स होता है वो सामान की कीमत में ऐड कर दिया जाता है और आपको उतने का पेमेंट करना पड़ता है। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो सामान के प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अलग अलग सामान का अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, तभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इतना आते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। द कॉस्ट ऑफ टीवी एट शोरूम वॉज 36,500। मतलब एक शोरूम में टीवी का कॉस्ट कितना है? 36,500। द कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू 36500। सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 8%। सेल्स टैक्स कितना लिया जाना है? सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 8%। तो फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कितना होगा बताइए? बिल अमाउंट मतलब कॉस्ट प्राइस जो भी दिया गया है उसमें 8% ऐड कर दिया जाएगा। मतलब 36500 प्लस 36500 का 8%, ये आपका बिल अमाउंट होगा। ठीक, इज इक्वल टू 36500 प्लस 365 इंटू 8। 36500 प्लस 365 इंटू 8, 2920 इज इक्वल टू 39420 रुपीज़। ये है आपका बिल अमाउंट। मतलब कॉस्ट प्राइस में सेल्स टैक्स को इंक्लूड करने के बाद में बिल अमाउंट हुआ, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल अमाउंट इज इक्वल टू ₹39,420। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया है जिसमें रमेश बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग वैट एट 8%। मतलब ये जो पैसा चुका रहा है उसमें 8% का जो वैट है वो इंक्लूड है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कूलर। लेट कॉस्ट ऑफ एयर कूलर इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। वैट कितना दिया गया देखिए 8%, तो कॉस्ट इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स, मतलब x प्लस 8/100x, मतलब 108/100x। ये है आपका प्राइस जिसमें वैट को इंक्लूड किया गया, और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108/100 x इज इक्वल टू 5400। तो x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100/108। ठीक, 54 2 जा 50 जा, मतलब आपका आगे आंसर 5000 रुपीज़। तो आंसर है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कूलर इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। यही आपका आंसर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्या दिया गया देखिए। अ कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर ₹26,880 इंक्लूसिव ऑफ वैट। मतलब एक कलर टीवी का कीमत दिया गया आपको ₹26,880। इसमें वैट जो है वो इंक्लूडेड है। टीवी का ओरिजिनल कॉस्ट दिया गया है ₹24,000। हम लोग को वैट का रेट निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। कॉस्ट ऑफ टीवी इंक्लूडिंग वैट कितना दिया गया बताइए? ये 26,880 रुपीज़। ठीक है, आपको दिया गया ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, तो वैट कितना हो गया बताइए? इसमें से माइनस करेंगे 0882, ये आपका निकल गया वैट। ठीक है, आपको वैट परसेंट निकालना है। वैट परसेंट इज इक्वल टू वैट का वैल्यू जो निकला है वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, परसेंट। तो 2880 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 24000 और इंटू 100, और ये परसेंट। ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो 12%। तो रेट ऑफ वैट कितना हो गया?
12%। क्लियर है? ये एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 1 है। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹14,650। जो लिस्ट प्राइस है ना, लिखा हुआ कीमत कितना है 14,650। 6% टैक्स चार्ज किया गया है उसमें, तो आपको कॉस्ट निकालना है। सॉल्व करते इसको। लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹14,650। सेल्स टैक्स कितना है 6%, तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹14,650 प्लस 14,650 का 6%। ठीक है, 14,650 प्लस, सॉल्व करते इसको, ये कटेगा इससे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 15, 2 3 जा 6, 293 इंटू 3 इज इक्वल टू 14,650 प्लस 879 इज इक्वल टू 15,529 रुपीज़। ठीक है, ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। आंसर लिख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹15,529 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या दिया गया इसमें। रीना बॉट फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम ए जनरल स्टोर। एक जनरल स्टोर से रीना ये सारा सामान खरीदती है, जिसमें एक टाई है जिसकी कीमत है 250 रुपीज़। उसमें सेल्स टैक्स दिया गया 6% के हिसाब से। मेडिसिन खरीदती है वो 625 का, उसमें टैक्स दिया गया है 4% के हिसाब से। कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदती है जिस 430 रुपीज़ का, इसमें टैक्स दिया गया है 10% के हिसाब से। क्लॉथ खरीदी है वो 11,075 रुपीज़ का, और उसमें टैक्स दिया गया है 8% के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगी रीना, ये हम लोग को निकालना है। अब आप लोग को तो समझ में आया होगा, कॉस्ट इतना दिया गया है, तो इसका जो रेट दिया गया है सेल्स टैक्स का, वो परसेंट निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट उस आइटम का उसको पे करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले देखिए टाई खरीदी है 250 रुपये का, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ टाई इज इक्वल टू 250। सेल्स टैक्स कितना है 6%, तो एक्चुअल कॉस्ट जो पे करेगी इज इक्वल टू 250 प्लस 6% ऑफ 250, मतलब 250 प्लस 15 मतलब 265 रुपीज़ वो पे करेगी इसके लिए, टाई के लिए। मेडिसिन कितना था, मेडिसिन का कॉस्ट कितना था 625। सेल्स टैक्स कितना था इसका 4%, तो कॉस्ट कितना पड़ा इसका मेडिसिन का 625 प्लस 625 का 4%, 25 रुपीज़ मतलब 650 रुपीज़ उसको दवाई के लिए पे करना पड़ेगा। थर्ड में कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक का कीमत कितना है 430 रुपीज़। सेल्स टैक्स कितना है इसका 10% है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका 430 प्लस 430 का 10% मतलब 430 प्लस 43 मतलब 473 रुपीज़ कॉस्मेटिक का पे करना पड़ेगा। क्लॉथ का कितना हो जाएगा ₹1175, इसमें सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 8% है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 1175 प्लस 1175 का 8%, 1175 प्लस 94 रुपीज़ 1269 रुपीज़। ठीक है, तो टाई के लिए उसको 265 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मेडिसिन के लिए 650, कॉस्मेटिक के लिए 473 और क्लॉथ्स के लिए इतना पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू 265 प्लस 650 प्लस 473 प्लस 1269 रुपीज़ 2657 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 2657 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा।
यही है आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया है। तन्वी बॉट अ वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%। मतलब जो घड़ी खरीदा गया है 1980 रुपीज़ का, उसमें 10% टैक्स इंक्लूड है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है। आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। वैट कितना दिया गया है 10%, तो कॉस्ट प्लस वैट कितना हो जाएगा X प्लस 10% ऑफ X, मतलब X प्लस 10/100 इज इक्वल टू 110/100 और ये आपको दिया गया है 1980 रुपीज़, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। X इज इक्वल टू 1980 इंटू 100/110, ये कट जाएगा इससे 1 1 जा 11 1 जा मतलब 11 8 जा, तो 1800 रुपीज़। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू 1800 रुपीज़, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बताई हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराई हूँ। इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। इजी सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए।